प्रेमियों, जय श्री कृष्ण। भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान। एक बार की बात है कि मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण के उल्हानों से बड़ी तंग आ गई और एक दिन छड़ी लेकर भगवान कृष्ण की ओर दौड़ी। जब भगवान कृष्ण ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए बड़ी तेजी से भागे और भागते भागते भगवान श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। उस समय कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बड़ा क्रोधित है और छड़ी लेकर मेरे पीछे ही आ रही है। भैया, मुझे कहीं छुपने की जगह दे दो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने तो कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छिपकर सुन रहे थे। अब मैया तो वहां से चली गई। ठाकुर जी महाराज कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, प्रभु, ऐसे नहीं निकालूंगा, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। ठाकुर जी मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे पूरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। ठाकुर जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकालो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। ठाकुर जी बोले, अब वो भी बता दो, क्या चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुप के बैठे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख बंधन से मुक्त करने का वचन दो। ठाकुर जी ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। अब ठाकुर जी बोले, अब तो तुम्हारी सभी इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वो ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के इस बीच के संवाद को सुनेगा अथवा सुनाएगा, उसे भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर देना। बस ये वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर ठाकुर जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल कृष्ण लाल को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भगवान कृष्ण के चरण धोए
और चरणामृत पिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोया कि वो भगवान कृष्ण में ही विलीन हो गया। प्रेमियों, जरा सोच करके देखो कि जो बाल कृष्ण लाल 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, पल में चित्त चुराए वो नटखट माखन चोर। प्रेमियों, कोई कितने भी बड़े यज्ञ कर ले, अनुष्ठान कर ले, कितना भी दान कर ले और चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक आपके दिल में सभी प्राणी के लिए दुख दर्द नहीं है, तो प्रभु मेरे कान्हा जी की भक्ति व उनका दर्शन कभी नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण उन्हीं को दर्शन देते हैं जो संसार के समस्त प्राणियों से, समस्त जीवों से प्रेम करते हैं। इस कहानी का यही संदेश है कि हम सबसे प्रेम करें, क्योंकि सब भगवान के अंश हैं। जय श्री कृष्ण।